आपको बता दें कि एनडीए को कई सीटों पर कड़ी शिकस्त देखने को मिली है और उसके लिए कई लोगों को गुनाहगार माना जा रहा है। आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और खासकर बताते हैं कि किन किन लोगों का नाम इसमें शामिल है। तो फिलहाल गुनाहगार नंबर 1 प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में फेल वो नजर आए हैं। उम्र हावी नहीं कर पाए समय से पहले पूरे झारखंड का दौरा, ये आरोप उन पे लगते नजर आ रहे हैं। नतीजा, अपनी रणनीति छोड़ दूसरों की रणनीति पर चलना उन्हें महंगा पड़ रहा है। ये हम बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगे हैं। तो वही आपको बता दें कि गुनाहगार नंबर 2 प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश की राजनीति में सबसे बदनाम चेहरा। बीजेपी में जेवीएम के नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया, जिससे बीजेपी नेताओं में बढ़ी नाराजगी। आपको बता दें कि संथाल की राजनीति में पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी फेल होते नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एक करके आपको बता दें कि सभी गुनाहगारों के नाम हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एक एक करके और इसी पे अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, देखिए, एनडीए जो उम्मीद कर रही थी इस बार झारखंड में 14 सीटों की बात करें तो उसमें 5 एसटी सीटें जो हैं उसमें भी उनको कड़ी शिकस्त देखने को मिली। और इस बार कई लोग जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो गई या बाबूलाल मरांडी हो गई, उन पर भी अब ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जमीनी स्तर पर वो कार्य नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। और जो उम्मीद थी, जैसे कि गीता कोड़ा की जो सीट थी वहां पर हार देखने को मिली, दुमका से सीता सोरेन को कड़ी हार देखने को मिली। तो इस बार कहीं ना कहीं एनडीए जो रणनीति थी वो अच्छे से नहीं बना पाई। किस तौर पर आप इस तस्वीरों को देखते हैं, चित्रंजन? जी साक्षी, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। झारखंड की जितनी एसटी सीटें हैं उन सभी एसटी सीटों पर बीजेपी को हार मिली। वहीं संथाल की अगर बात की जाए तो संथाल में निशिकांत दुबे एकमात्र ऐसे सांसद है सीट पर, जो गोड्डा की सीट जो बीजेपी ने जीती। तो हार का जो ठिकरा है वो झारखंड बीजेपी पर, जो झारखंड के प्रदेश के जो आलाकमान है उनके सिर फूटेगा। अगर बात की जाए, आपने गुनहगारों का जिक्र किया, अगर गुनहगारों का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं अगर बात एक एक करके सभी पर अगर चर्चा की जाए तो गुनहगार नंबर 1 पर अगर बात की जाए तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी। वो इसलिए गुनहगार नंबर 1 हैं क्योंकि उन पर संगठन ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी और झारखंड का उनको प्रभारी बनाया गया। उम्र हावी है, इसके कारण पूरे झारखंड की राजनीति समझने में उनको देरी हुई। दूसरे नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने जो उनको समझाया झारखंड की राजनीति को, उन्होंने वही समझा। और झारखंड के नेताओं ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रभारी, उनको वही समझाया जो उनके लिए फायदे था। सबको अपनी अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति की। यही कारण है कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान झारखंड से भी जो है उठाना पड़ा। देखिए, जहां एक और पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, 12-14 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं इस बार जो है उन्हें 9 पर ही संतुष्ट करना पड़ा, मतलब 5 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं एक तरफ कहा जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी अच्छी स्थिति में और 13 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो रिजल्ट था वो खूंटी को लेकर था। चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि देखिए, पिछले बार बहुत कम मार्जिन से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे। इस बार भी कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जुन मुंडा कम मार्जिन पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। लेकिन ऐसे भी 1.5 लाख लगभग वोटों से जो है वो चुनाव कालीचरण मुंडा से हार गई है। केंद्रीय मंत्री रहते एक बड़ी हार है बीजेपी के लिए और झारखंड बीजेपी के लिए। इसलिए गुनाहगारों की अगर लिस्ट बनाई जाए बीजेपी के लिए तो पहला गुनाहगार जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, जो झारखंड की राजनीति की नब्ज को नाप नहीं सके। वहीं दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया बाबूलाल मरांडी पर।
जिन पर प्रदेश का नेतृत्व दिया, जिम्मेवारी दी, जेबीएम के और हाल के दिनों में जो संगठन का विस्तार हुआ उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी नेता का चला है तो बाबूलाल मरांडी का। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जेबीएम को विलय कर इन्होंने बीजेपी में वापसी की और जेबीएम के ज्यादातर नेताओं को अच्छे पदों पर पदस्थापित किया और वजह इसका खामियाजा यह हुआ कि बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता थे जिनको तवज्जो नहीं दी गई, उन नेताओं ने नाराजगी जाहिर किया और वो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के लिए काम नहीं किए। उन्होंने जो है वो अपने आप को शून्य कर लिया, जीरो कर लिया, ना ही वो किसी अपने प्रत्याशी के लिए भी उन्होंने काम नहीं किया। खामियाजा यह हुआ कि बीजेपी को 5 सीटें का नुकसान कर जो है उठाना पड़ा। और देखिए बाबूलाल मरांडी से नाराजगी इसलिए भी रही क्योंकि जेबीएम से आए नेताओं को जब ज्यादा तवज्जो दी गई तो नेता जो है बीजेपी के जो कहा जाए तो झंडा ढोने वाले ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता थे उन पर कहा जा रहा था कि यह नेता जो है ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, उन पर ज्यादा काम थोप देते हैं और एक जो ऊपर लेवल में कागजी काम होता है उस पर जेबीएम के नेता ज्यादा फोकस रहते हैं और अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करने में रहते हैं ना। और तवज्जो जो बीजेपी के ग्रास रूट के जो नेता है जो शुरुआती दौर से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की राजनीति करते उनको कम तवज्जो दी गई। यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी पर आला कमान गाज गिरा सकती है और देर शाम तक बाबूलाल मरांडी दिल्ली जा सकते हैं क्योंकि आला कमान ने इनको दिल्ली बुलाया। दिल्ली में बीजेपी की एक बैठक होगी जहां पर जिन राज्यों में नुकसान हुआ है उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करके एक रणनीति बनाई जाएगी, वजहें ढूंढी जाएंगी कि क्या वजहें थी जिनके कारण जो है बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। वहीं अगर तीसरे गुनहगार नंबर की बात की जाए तो देखिए विपक्ष के नेता अमर बावरी एक पिछड़े जाति की राजनीति करते हैं, ये वही उसी लॉबी से आते इसलिए इनको एक बड़ा चेहरा दिया गया ताकि झारखंड के एसटी एससी जो सीटें हैं उनको साध सके। लेकिन ना तो बाबूलाल मरांडी उन सीटों को साध सके ना ही अमर बावरी को बीजेपी आला कमान ने तो एक बड़ी जिम्मेवारी दी लेकिन झारखंड के नेताओं ने ही इन्हें अपना नेता नहीं माना। यही कारण है कि ये खुलकर बैटिंग नहीं कर पाया अमर बावरी। खुलकर बैटिंग करने का मतलब है साक्षी कि खुलकर राजनीति करना, खुलकर डिसीजन लेना। ये डिसीजन मेकर नहीं बन पाए, ना ही अपना कुछ राय पार्टी में खुलकर दे पाते थे। यही कारण है कि अमर बावरी पूरे राजनीतिक समीकरण में इस लोकसभा चुनाव में दबे रहे। खुलकर इन्होंने कभी भी कोई डिसीजन या निर्णय या कोई सुझाव जो है वो नहीं दिए, जिसके कारण बीजेपी का गुनहगार इनको भी बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए चौथे नंबर की तो देखिए संगठन मंत्री जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं करमवीर सिंह, उनके कंधों पर रखकर बंदूक तो गोलियां बहुतों ने चलाई, प्रदेश के कई नेताओं ने चलाई, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो या बाकी राजनीति की बात हो। ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में करमवीर सिंह जी को मोहरा बनाया गया और उनके ढाल पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। टिकट बंटवारे पे करमवीर सिंह की सिर्फ हामी ली गई, ना कि इनकी राय पूछी गई थी और सिर्फ ये इर्द गिर्द जो प्रदेश के जो नेता है बाबूलाल मरांडी हो चाहे बाकी प्रदीप वर्मा, उनके इर्द गिर्द इनकी राजनीति चलती रही। यही वजह है कि करमवीर सिंह जो है झारखंड की राजनीति को भाप नहीं पाए और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी ये दूर नहीं कर पाए। देखिए संगठन मंत्री एक ऐसा बीजेपी में एक ऐसा पद होता है जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है बीजेपी के लिए, लेकिन जब से करमवीर सिंह आए लगातार वो संगठन की बैठकों में लगातार मौजूद रह रहे, लगातार इनकी कोशिश रही कि जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी दूर की जाए। यही वजह है कि रांची में जब प्रभारियों के साथ इनकी बैठक हुई थी और जिला अध्यक्षों, क्योंकि कई गुटों पे प्रदेश की जो है बढ़ चुका था, तो ऐसे में उन्होंने एक निर्देश दिया था कि पार्टी एकजुट होकर हो। लेकिन राजधानी रांची में तो एकजुटता वो कर पाए, लेकिन बाकी जिलों में इनका असर नहीं दिखा और बाकी जिलों में इनकी जो रणनीति है वो फेल हुई। तो देखिए गुनहगार जो है एक एक कर अगर लिस्ट बनाएंगे तो ये 4 जो है ये प्रमुख जो है लोग हैं जिनके वजह से बीजेपी जो है सांगठनिक रूप से चुनाव नहीं लड़ पाई। और संथाल की बात की जाए या फिर एसटी सीटों की बात की जाए, इनमें बीजेपी को करारी हार मिली। जहां एक तरफ बीजेपी को सर्वे में
13 सीटें तक दिखाई जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार झारखंड में बढ़ेगा, क्योंकि कई नेता आए, लेकिन सभी नेता जो है अपनी अपनी राजनीति करते रहे और अपनी कुर्सी बचाते नजर आए। यही वजह है कि अपनी कुर्सी बचाने में बीजेपी की कुर्सी इन्होंने घटा दी और आला कमान इस पर जल्द जो है वो निर्णय लेगा, क्योंकि बड़े नेताओं की एक बैठक होगी दिल्ली में, जिस बैठक में प्रदेश के नेताओं को बुलाया जाएगा और कहा जा रहा है कि नेताओं से हार की वजहें भी पूछी जाएंगी। हार के जिम्मेवारी कौन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिम्मेवार तो ये चारों हैं जिन पर बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया था। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से बीजेपी में वापसी किए थे, उसके बाद बीजेपी में उनको विपक्ष का नेता बनाया था, जब एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का जादू इस बार चला नहीं। ना ही विपक्ष का नेता अमर बावरी को जो बनाया गया, ना ही उनका जादू चला, ना ही करमवीर सिंह जो है अपना संगठनिक मजबूती कर पाए, संगठन को एकजुट भी वो नहीं कर पाए। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी सिर्फ बीजेपी दफ्तर की राजनीति करते नजर आए। वो उम्र हावी होने के कारण वो बाहर की राजनीति नहीं समझ पाए और 2-4 नेताओं ने जो उनको बताया झारखंड की राजनीति उन्होंने वही समझ लिया। यही कारण है कि चाहे वो प्रत्याशियों को शामिल कराने की बात हो, दूसरे दलों से नेताओं की शामिल कराने की बात हो, या फिर प्रत्याशियों का चयन की बात हो, इन सभी में सिर्फ बाबूलाल मरांडी की चली। और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी अपने चहेतों को सिर्फ टिकट दिए और यही कारण है बीजेपी का एक बड़े हार का, जो सीटों का नुकसान हुआ, इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड की बीजेपी में कितना जल्दी कितना कुछ फेरबदल होता है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी पर साख गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा भरोसा उन पर जताया था, उस भरोसे पर वो खरे नहीं उतर पाए। वहीं संगठन मंत्री जो करमवीर सिंह है, उनके कंधों पर बंदूक रखकर झारखंड के नेताओं ने गोलियां तो चलाई, लेकिन गोलियां खाली निकली। वो जो वार है वो खाली निकली। तो करमवीर सिंह जो है वो, उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाएगी झारखंड की राजनीति को लेकर। अब उनका रिपोर्ट क्या कुछ कहता है, या जब रिपोर्ट सौंपे जाएगी तब अंदर से जो बातें सामने आएंगी, तब बहुत झारखंड की बीजेपी की राजनीति में तस्वीरें साफ हो पाएंगी। साक्षी जी, चित्ररंजन, आपने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में हमें बहुत अच्छे से समझा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम दूसरे खबरों पे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो सीटें हैं, कई सीटों पर इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और आखिरकार उसके लिए कौन कौन गुनहगार है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी के हार के लिए कौन कौन गुनहगार हैं, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। तो हमारे सहयोगी चित्ररंजन ने भी आपको बताया। आपको बता दें कि गुनहगार नंबर 3, सबसे बड़ा सवाल जो है वो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पे खड़ा हो रहा है। अपनी जाति के वोट को फिलहाल वो नहीं साध पाए। आपको बताएं, बड़े नेताओं की आड़ में खुलकर राजनीति नहीं कर पाना, और पार्टी ने विपक्ष का नेता तो बनाया, लेकिन पार्टी के नेताओं को नहीं, उन्होंने फिलहाल नेता नहीं माना। ये आरोप कहीं ना कहीं अमर बावरी पे लगते नजर आए। अगर वही हम गुनहगार नंबर 4 की बात करें तो संगठन मंत्री करमवीर, जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जैसे कि अभी चित्ररंजन ने बताया था। आपको बता दें कि नेताओं को एकजुट नहीं कर पाना, ये आरोप उन पे लगे। गुटबाजी की राजनीति को नहीं कर पाए शांत, और झारखंड की राजनीति को वो फिलहाल नहीं समझ पाए, ये आरोप उन पे लगते नजर आए। और आपको बता दें कि प्रदेश के नेता एक दूसरे को काटने में लगे। बाहरी भीतरी के खेल में पूरी बीजेपी की राजनीति फंस कर रह गई। जनता तो दूर, कार्यकर्ताओं से भी दूर नजर आए फिलहाल नेता। सभी नेता अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति करते रहे और झारखंड भाजपा फिलहाल में उलटफेर आगे देखने को मिल सकता है। ये बड़ी अपडेट हम आपको झारखंड से दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि भाजपा को जो हार मिली है, अब उस पर कई सारे सवाल बनते नजर आ रहे हैं।